We welcome you to our online Bible study during COVID-19. और हम आप सभी का कोविड-19 के समय में जो ऑनलाइन बाइबल का अध्ययन चल रहा है, आप सभी का इसमें स्वागत करते हैं। This will be a study, and I want you to write down high points, main points, meaning, so you will understand everything. तो ये अध्ययन का समय है। मैं चाहूंगा कि आप मुख्य बिंदुओं को और जिन शब्दों का अर्थ हम बताते हैं आप लिख लें, ताकि आपको याद करने के लिए, अध्ययन करने के लिए यह सरल हो जाएगा। If you want to know the life of Christ, यदि आप मसीह यीशु के जीवन को जानना चाहते हैं or study about the life of Christ, या प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, you have to learn the words of Jesus Christ, आपको प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के विषय में सीखना होगा, and you have to learn the works of Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के कार्यों के बारे में सीखना होगा। In other words, दूसरे शब्दों में you have to learn the message of Jesus Christ आपको प्रभु यीशु मसीह के संदेशों के बारे में सीखना होगा and the miracles of Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार जो उसने किए सीखना होगा। I know you can learn anything through the parables of Jesus Christ. मुझे पता है प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बताए हैं, आप उनसे बहुत सी बातें सीख सकते हैं, But today, लेकिन आज we'll work on the second aspect of the life of Christ, ministry or the miracles of Jesus Christ. तो आज दूसरे पहलू को हम सीखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए चमत्कारों के विषय में हम सीखेंगे। The miracles of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए चमत्कार। To study the miracles of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए हुए चमत्कारों को सीखने के लिए we will concentrate on 7 things. हम 7 बातों में अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। And I will try to give you words starting with letter C, so you will remember all the time. तो अंग्रेजी के अक्षर सी से हम शुरू करेंगे ताकि आपको सदैव ये बातें याद रहे। Number 1, सबसे पहली बात, the clarification. I will go slow so you can write. The clarification अब बहुत ही धीमी गति से मैं बोलूंगा ताकि आप याद रखें। स्पष्टीकरण of the miracles. और चमत्कारों का स्पष्टीकरण। Clarification of the miracles. चमत्कारों का स्पष्टीकरण। Number 2, दूसरी बात, the calling of miracles. या चमत्कारों का जो बुलाहट है। Actually, the word which I'm going to do here, calling, means और यहाँ पर leading. जो बुलाहट का शब्द है या उसका तात्पर्य है, Meaning of the miracles. या शब्दों का, या कहना चाहिए जो चमत्कार किए गए हैं उनका तात्पर्य क्या है, उनका अर्थ क्या है। In other words, why we call miracle? या दूसरे शब्दों में बोले तो चमत्कार को चमत्कार हम क्यों बोलते हैं, Where we will dealing with the meaning of the miracle. जहां पर हम चमत्कार के अर्थ को देखेंगे या साथ मिलकर सीखेंगे। The counting of miracles. चमत्कारों की गणना, उन्हें गिना जाना। Number 4, चौथी बात, the categories of miracle. और इन चमत्कारों की श्रेणी क्या है। Number 5, पांचवी बात, I can jump right to the
the cause of miracle. और चमत्कार के कारण क्या है उसमें हम जाएंगे सीधा। Cause, I want to discuss the purpose of the miracle. कॉज में या कारण में हम देखेंगे उद्देश्य क्या था चमत्कार को करने का। Of the miracle. Number 6, छठवीं बात, the conditions of the miracle. और चमत्कार करने की जो स्थिति या विकल्प क्या था, In other words, the prerequisite. या इसके करने के पीछे का जो जरूरी कारण था, मतलब किस वजह से ये हुआ, वो हम देखेंगे। The condition of the miracles. और चमत्कार करने की शर्तें क्या थी। I'm putting the letter S within the parenthesis. Condition or conditions. तो आप देख सकते हैं शर्त या शर्तें। And number 7, सातवीं बात, the critics of the miracles. और चमत्कार के आलोचक या आलोचना करने वाले। Critics of the miracle. और चमत्कार की आलोचना करने वाले। Okay, let's go one more time, तो एक बार फिर से आइए इन बातों से हम होकर जाएं, and you can repeat after me. और आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इन बातों Those को। who are studying with us in your home, repeat these 7 words. तो जो लोग अपने घर में इन बातों को लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन 7 बातों को आप मेरे पीछे दोहराएं। Number 1, सबसे पहली बात, the clarification of the miracles. और चमत्कार का स्पष्टीकरण। Where we will try to define the word miracle. जहां पर हम चमत्कार जो शब्द है उसे परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। A lot of people are confused with the word miracle. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चमत्कार के इस शब्द को सुनकर असमंजसता में पड़ जाते हैं, And they believe after Jesus died, the miracles have been vanished or ceased. और कई लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात या उनके यहाँ से जाने के बाद चमत्कार रुक चुके हैं, चमत्कार होना बंद हो गया है। And we will see through the definition, these things are still here. लेकिन परिभाषा जब हम देखेंगे आप समझ पाएंगे कि आज भी चमत्कार होते हैं। Now, when we come to the calling of miracles, और जब हम चमत्कार की बुलाहट में आते हैं या फिर उसके तात्पर्य में हम आते हैं, we will see 4 Greek words which will explain the miracle. हम 4 यूनानी भाषा के शब्दों को देखेंगे जो चमत्कार को परिभाषित करते हैं। And when you take all those 4 words जब आप उन 4 शब्दों को लेते हैं, and combine together, उन्हें जोड़कर आप देखते हैं, we will get a very practical meaning of the miracle. तो हमें चमत्कार का बहुत ही व्यवहारिक अर्थ क्या है हमें समझ में आएगा। When we are dealing with the counting of the जब हम miracles, चमत्कार की गणना के बारे में देखते हैं, we'll see how many miracles are recorded in the Bible. हम देख पाएंगे कि बाइबल में कितने चमत्कार दर्ज किए गए हैं। And Bible says in Gospel of John, और यूहन्ना की इंजील में बाइबल इस बात को बताती है, all the miracles which Jesus performed is not recorded. It cannot be recorded. It will take volumes after volumes. तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने और भी बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन उन्हें बाइबल में दर्ज नहीं किया गया है। And now when you come to the grouping or categories of the miracles, और अब जब आप इन चमत्कारों के श्रेणियों में आते हैं या किस तरीके से उन्हें विभाजित किया है, आप जब उसे देखते हैं, we'll try to give you 4 groups, 4 categories through which we can have
a better knowledge of the miracles of Jesus Christ. हम आपको 4 श्रेणियां या खंड के बारे में बताएंगे जिसमें आप चमत्कार के बारे में और बेहतर रीति से समझ पाएं। And in today's society, और आज के इस समाज में so-called healers all over India, पूरे दुनिया भर में जो चमत्कार करने वाले पाए जाते हैं, they don't know the purpose of the miracle. वो चमत्कार के उद्देश्य को नहीं जानते। Through this teaching, इस शिक्षा के द्वारा we will learn together the purposes God has through the miracles. हम साथ में मिलकर के चमत्कार के पीछे जो परमेश्वर का लक्ष्य है, उद्देश्य है, सीख पाएंगे। And that also will take mainly the scriptures from Synoptics and Gospel of John. और मुख्यतः जो आयतें हैं हम यूहन्ना की इंजील और समदर्शी सुसमाचार से निकालेंगे। And we will have at least 12 purposes of the miracles. और लगभग प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के पीछे 12 उद्देश्यों को हम सीखेंगे या देखेंगे। How many purposes? कितने उद्देश्य होंगे? How many purposes? बताइए कितने उद्देश्य होंगे? You all are my students today. How many purposes? बताइए कितने उद्देश्य है, कितने लक्ष्य है? 12 उद्देश्य हम सीखेंगे। But in Indian culture, miracles people are performing to entertain the people and gain the followers for themselves. लेकिन आप देखिए भारतीय संस्कृति में लोग चमत्कार इसलिए करते हैं कि लोगों का मनोरंजन करें और अपने पीछे बहुत से अनुकरण करने वाले वो ढूंढ निकालें। Listen to me. ध्यान से आप मुझे I do miracle. I do believe in miracles. और मैं चमत्कार पर विश्वास करता हूँ। I do believe God can use His followers who are anointed can perform miracles in the name of Jesus और Christ. मैं विश्वास करता हूँ कि चमत्कार होते हैं और जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उसके नाम से उसके अनुयायी चमत्कार कर सकते हैं। Number 6, 6वीं बात, conditions. जो शर्तें हैं चमत्कार की। Anything you want to see in your life as a miracle, you have to meet certain conditions. कोई भी आप परिस्थिति में अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहेंगे, कुछ बातें हैं पहले आपको वो पूरी करनी होगी। But people have off balanced this teaching. लेकिन आप देखिए लोगों ने इस शिक्षा का संतुलन खराब कर दिया है। When we come on this number 6, you will see I'll bring 3 conditions, and the condition number 3 will blow your mind. आप देखेंगे मैं 3 शर्तें आपके सामने रखूंगा और तीसरी शर्त मैं आपको जब बताऊंगा आप अचंभित हो जाएंगे। Number 7, 7वीं बात, critics. आलोचक। You will see in the scripture when Jesus performed miracles, there were many critics. आप देख सकते हैं जब प्रभु यीशु ने चमत्कार किया वहां बहुत से आलोचक थे चमत्कार को विरुद्ध बातें करने वाले। We see critics today also. आज भी हम आलोचक देखते हैं। By having many critics does not prove that there is no miracle. और बहुत से आलोचक होने का मतलब ये नहीं कि चमत्कार नहीं हो रहा। Okay, let's repeat these words now. आइए हम इन बातों को दोहराएं। My goal during teaching और इस शिक्षा के दौरान मेरा लक्ष्य यही है that you will grasp, you will contain, you will learn, you will memorize, so that when you read the miracles which are recorded in the Bible, whether it's in the Old Testament or in the New Testament, you will remember these things. और मेरा लक्ष्य यही है कि जब आप पुराने नियम में हो या नए नियम में हो आप चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं ये बातें आपको याद रहे, ये बातें आपको स्मरण रहे ताकि आप चमत्कार के वास्तविक तात्पर्य को समझ पाएं। I didn't say you will have all these 7 things in every miracle. मैं ये नहीं कहा कि हर एक चमत्कार में ये 7 बातें आपको मिलेंगी, But these are very important for us to study the miracle. लेकिन चमत्कारों का अध्ययन करने के लिए ये बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। What are the 7 things? अब बताइए ये 7 बातें क्या क्या है? Dr. Sharon, repeat the 7 things now. Number 1, डॉक्टर शरीन हमारे पीछे दोहराएंगे 7 बातें क्या क्या है? the clarification. स्पष्टीकरण। Number 2, दूसरी बात, the calling. और उसके बाद जो उसका अर्थ है। Number 3, तीसरी बात,
the counting. और उनकी गणना है। In other words, how many numbers are there? How many times miracle has been recorded in the Bible? बाइबल में कितने बार चमत्कार को दर्ज किया गया है, कितने जगहों पर चमत्कार हुए हैं। And number 4, चौथी बात, categories. और जो श्रेणियां हैं उसे हम देखेंगे। Mrs. Thomas, what is number 5? The cause of the miracle. चमत्कार के कारण क्या है, Cause of the miracle. और चमत्कार के कारण क्या है। Pastor Wilson, what is number 6? The condition. The condition of the miracle. और शर्तें चमत्कार की क्या क्या है। And Pastor Nickel, what is number 7? और सातवां आप देखेंगे यहाँ लिखा है क्रिटिक्स, मतलब आलोचक जो है चमत्कार के क्या है। आप लोगों ने लिख लिए हैं? यदि लिख लिए, let's begin with point number 1. यदि आपने लिख लिया, आइए हम पहले बिंदु से अपनी शिक्षा की शुरुआत करें। The clarification of the miracles. और चमत्कार का जो स्पष्टीकरण है हम मिलकर देखेंगे। I want you to write down because it will help you. मैं चाहूंगा इन बातों को आप लिख ले, क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी। The miracles of Jesus Christ are supernatural acts. आप देखिए, चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने किए वो अलौकिक या दैविक कार्य था। Supernatural acts which are caused by the will of God. जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुए। So number 1 we see here, सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं, it is a supernatural act of Jesus Christ. ये दैवीय या अलौकिक तौर पर किया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक कार्य था। And because we are dealing with only Jesus, we are by the will of Jesus. तो हम केवल यीशु के बारे में बातें करें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार किया गया दैवीय कार्य था। Miracles are not by the will of man, और चमत्कार मनुष्यों की इच्छा से नहीं होते, but the miracles of Jesus Christ are supernatural acts caused by the will of Jesus. यह एक दैवीय कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार होता है। Number 2, दूसरी बात, miracles are suspending the natural law. और चमत्कार का मतलब जो प्रकृति के नियम है उसे स्थगित करना या उसे कुछ समय के लिए रोककर दैवी कार्यों को पूरा करना। Suspending the natural law. प्राकृतिक जो नियम है, कायदे कानून है, प्रकृति की जो व्यवस्था है उसे रोकना या उसका हनन करना। In the Old Testament you see पुराने नियम में आप देख पाएंगे, iron did swim. आप देखिए लोहा तैरने लगा, Is against the natural law. ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। Old lady brought a son. आप देखिए एक बहुत ही बुजुर्ग महिला ने पुत्र को जन्म दिया। 99-year-old 99 वर्ष की स्त्री ने suspending the natural law. प्रकृति के नियमों को रोक देना। And number 3, तीसरी बात, superseding the natural law. या प्रकृति की जो नियम है उससे परे या उससे ऊपर चले जाना। It means whenever you see a miracle performed by Jesus, we can see these two things.
आप देखिए, जब कभी भी आप प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार करते हुए देखते हैं, आप इन दो बातों को जरूर वहां पर देखेंगे। Either you will see he is superseding the natural law, या तो आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रकृति के नियम है उससे परे या ऊपर वो चला गया, calming the storm या फिर आंधी को शांत करना by a word. एक शब्द के द्वारा। Cannot understand. और समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ। We cannot understand how he can spit on the ground, हम समझ नहीं पाते कि कैसे वो मिट्टी में थूके makes a barricade, and the blind man is healed. और एक अंधे व्यक्ति की आंखों में उस मिट्टी को लगाया और वो चंगा हो गया। Beyond our natural inclination. और हमारे जो प्राकृतिक सोच समझ की शक्ति है उससे परे है। So we can put this two together, तो हम इन दो बातों को एक साथ यदि मिला दें, and we can call his act of God. परमेश्वर का कार्य हम ये बोल सकते हैं। Miracles are act of God suspending or superseding the natural law. तो चमत्कार परमेश्वर का एक ऐसा कार्य है जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध या उससे परे जाता है। Clear now? स्पष्ट है? Are you getting now? आपको समझ में आ रहा है? Now let's pick up number 4. आइए हम चौथी बात देखें। The miracles contradicts all known laws. आप देखिए, जितने भी नियम व्यवस्था और जो शर्तें आप जानते हैं, चमत्कार उनका विरोध करता है। I want to highlight two words, all known. और सब कुछ जो जाना हुआ, ढूंढा हुआ जो व्यवस्था या नियम है, उसे जो चमत्कार है उसका विरोधाभास करता है। Even if you, that can have a scientific law, अब इसके पीछे वैज्ञानिक जो नियम है वो भी हो सकते हैं, it can have an intellectual law, या बौद्धिक नियम जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, it can have a traditional law, या परंपरागत जो नियम व्यवस्था कानून लोग मानते थे वो हो सकते हैं, it can happen. हो सकता है। But it will always contradict all known laws. लेकिन जितने भी नियमों को लोग जानते हैं या अब तक जाना गया है, उन सब का ये विरोध करता है। So when you have this definition, तो जब ये परिभाषा आपके सामने आ जाती है, that means it is an event. It is an event which contradicts ये all ऐसी- known laws. इसका मतलब ये एक ऐसी घटनाक्रम है जो सारी व्यवस्था या फिर नियम जो अब तक जाना गया है उसका खंडन करता है। Number 5. पांचवी बात, It is a wonderful happening I want to get the word wonder. और ये एक अद्भुत घटना है Happening it is wonderful happening ये अद्भुत एक घटनाक्रम है which is above or against wonderful happening which is above, against, or I can come with a third word, independent. Remember the three words ये now? तीन शब्दों को आप याद कर रखें, Because when you understand these three words, you will understand what is miracle.
और जब इन 3 शब्दों को आप सीखेंगे, जिसका मतलब पहला है सबसे ऊपर या सबके विरुद्ध या अपने आप में स्वतंत्र एक कार्य है। जितने भी वैज्ञानिक नियमों को अब तक जाना गया है, ढूंढा गया है, चमत्कार एक अद्भुत घटना है जो उनके ऊपर है, उनके विरुद्ध है या उनसे परे है। Nature. या प्रकृति के जो नियम हैं ये उनके ऊपर है, उनसे परे है और उनके विरुद्ध है। So, if you see this one, यदि आप इन बातों को देखते हैं, that whenever Jesus did the miracle, जब कभी प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, it was above the law of the nature. आप देख सकते हैं वो प्रकृति के नियम के ऊपर था। It was against the law of nature, और प्रकृति का जो नियम था ये उसके विरुद्ध था, or it was independent या from the nature of दूसरे God. शब्दों में बोले जो प्रकृति है वो उसके परे था या उससे स्वतंत्र था। Get these words आप इन शब्दों को समझ लें, and never to forget, कभी भी ना भूलें, the miracles of Jesus Christ are wonderful happenings. प्रभु यीशु मसीह के जो चमत्कार है वो अद्भुत घटनाक्रम है। Number 6. छठवीं बात, Miracles of Jesus Christ are supernatural manifestations. प्रभु यीशु मसीह के जो चमत्कार है वो अलौकिक प्रगटीकरण है, Supernatural manifestations. अलौकिक तौर पर होने वाले घटनाक्रम है या प्रदर्शन है। Or, to make it simpler, इसे और सरल बनाने के लिए it's a supernatural demonstration. या अलौकिक तौर पर होने वाले प्रदर्शन है। What manifestation? और कौन सी बातों के प्रदर्शन करते हैं What kind of या manifestation? किस प्रकार की बातों का प्रदर्शन करते हैं? It is the manifestation of God's power. ये परमेश्वर के सामर्थ का प्रदर्शन करते हैं, Manifestation of God's power. परमेश्वर के सामर्थ का प्रदर्शन करते हैं। It's very important you get this one. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इन बातों को सीखिए और Because there are समझिए। many healing we are seeing, miracles we are seeing is not the manifestation and demonstration of God's power in India. हम बहुत से चमत्कारों को देखते हैं भारत के अंदर आज के समय पे, लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थ का प्रदर्शन नहीं है। So I want to make it very clear. मैं इसे बहुत ही सरल करना चाहूंगा। The miracles not only of Jesus Christ, but the miracle which you see, if that does not show you the demonstration of God's power, don't believe those miracles. यदि आप किसी भी चमत्कार को देखते हैं, अगर उसमें परमेश्वर के सामर्थ का प्रदर्शन नहीं होता तो उस चमत्कार पर आप विश्वास ना करें। So let's pick up now 6 things which clarifies the miracle. तो 6 बातें जो चमत्कार का स्पष्टीकरण करते हैं, आइए हम देखें What is that? वो 6 बातें क्या क्या हमने Let me सीखी। sum up first. मैं इन्हें एक साथ संजो कर आपको बताऊंगा। Effects in the physical world. और शारीरिक या भौतिक दुनिया में जो प्रभाव पड़ता है, I want you to write down because this is a statement. We are going to sum up the whole 6 things. ये एक ऐसा कथन है जिसमें ये पूरी 6 बातों को हम समायोजित करके बताएंगे, तो आप लिख लें। Effects in the physical world और शारीरिक या भौतिक जगत में एक प्रभाव that surpasses all knowledge, जो सभी ज्ञान से परे है, उनके ऊपर है, all human power, या सारी मानवीय शक्ति या बल से ऊपर है,
or natural power, या प्रकृति की जो व्यवस्था नियम कानून है उससे परे है, and brings a wonder to the behold, to the eyes of the और beholder. देखने वाले की आंखों के सामने एक आश्चर्य को वो लेकर आता है। A true miracle will bring wonder in your eyes. एक जो सच्चा चमत्कार है आपकी आंखों के सामने आश्चर्य को लेकर आता है। So 6 things 6 बातें clarifies the miracles. जो चमत्कार का स्पष्टीकरण करते हैं। Sometimes you will not understand in your own life. कई बार आप अपने खुद के जीवन में कुछ बातों को नहीं समझ पाते, Let me bring something personal. और व्यक्तिगत तौर पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। When all these things you can see, जब ये सारी बातें आप देख सकते हैं, I used Pastor James Children's mom's testimony on Sunday. और पास्टर जेम्स चिल्ड्रन की जो मम्मी है उनकी गवाही मैं रविवार में इस्तेमाल की, She had 1 pot of rice cooked, और चावल एक तपीले में पकाकर उन्होंने रखा था। natural power, human power, natural thinking will say this is enough for 7 people. और जो नैसर्गिक स्वभाव है, बुद्धि है, मानवीय समझ है, अनुभव है, वो ये बोलेगा कि इतना भोजन 7 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। Yes, that's good. हाँ, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। But when you feed that meal to 23 people, that is a miracle. लेकिन यदि उतने ही भोजन को आपको 23 लोगों को खिलाना है तो वो चमत्कार होगा। There you can see a supernatural demonstration in the pot. तो आप देख सकते हैं कि उस तपीली में एक दैवीय चमत्कार होता हुआ आपको दिखाई देता है, दैवीय सामर्थ्य का प्रदर्शन आपको दिखाई देता है, Demonstration. और दैवीय प्रदर्शन। Let me take something from the Old Testament. पुराने नियम से एक उदाहरण लेना चाहेंगे। You put a seed in the ground, आप जमीन पर एक बीज बोते हैं, and you can see after few days, few weeks, or few months, a demonstrating power of that seed. आप उस बीज का जो चमत्कार है या उसका जो सामर्थ है आप कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिनों के बाद निकलता हुआ देखते हैं। I will come back to the word manifestation or demonstration when we deal in detail the miracles of Jesus Christ. और जब प्रभु यीशु के चमत्कार को हम और व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे, इस एक शब्द पर जो प्रदर्शन या प्रकटीकरण है हम वापस आएंगे। So let's sum up what we learned तो आइए जिन बातों को हमने सीखा है उन्हें हम संजोलें, before we go to the second point. इससे पहले कि हम दूसरे बिंदु में जाएं। I'm a teacher. और मैं एक शिक्षक हूँ, I'm not going to give you everything unless we have learned what I have taught you. या जब तक जो मैंने आपको सिखा दिया है उसे आप ठीक से ना समझ जाए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। Let's sum up. आइए हम उसका समायोजन करें। The miracles of Jesus Christ is a supernatural act. प्रभु यीशु मसीह के जो चमत्कार है वह दैवीय रूप से किए गए कार्य हैं। And number 2 दूसरी बात is a manifestation of God's power. परमेश्वर के सामर्थ्य का यह प्रगटीकरण है। Remember only these 2 things. केवल इन 2 बातों को आप याद रखें, Supernatural acts और दैवीय रूप से किया गया एक कार्य and supernatural manifestation. और दैवीय रूप से प्रकट किया गया सामर्थ्य। And if you want to remember one more, it's a wonderful happenings. यदि आप एक और बात याद रखना चाहते हैं, यह अद्भुत घटनाक्रम है, अद्भुत कार्य है। This I put right after our dinner last night. और गत रात्रि हमारे रात्रि के भोजन के पश्चात मैंने इन बातों को लिख लिया। And I asked Dr. Sharon, what do you mean when you hear the word the miracles of Jesus? हमने डॉक्टर शेरिन से पूछा कि आप प्रभु यीशु मसीह चमत्कार के बारे में सुनते हैं आपको कैसा लगता She है? said, extraordinary wonderful things. उन्होंने कहा कि अद्भुत रीति से किया गया चमत्कार का कार्य। Actually, she put the word extraordinary. उन्होंने वो शब्द डाला एक असामान्य। So I said, okay, let me come up with a definition. मैंने कहा ठीक है, असामान्य की परिभाषा मैं लेकर आऊं। Wonderful happenings. अद्भुत घटनाक्रम। Clear now? स्पष्ट है? Miracles are supernatural acts, supernatural happening, wonderful
manifestation of God's power. तो आप देख सकते हैं ये अद्भुत घटनाक्रम है, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक कार्य है जो परमेश्वर के सामर्थ का प्रगटीकरण करते हैं। Okay, Pastor Wilson, आपने जो लिखा जब बताया क्या लिखा आपने? जब तक इसको साफ करता हूँ। अभी जो 3-4 शब्द मैंने बताए और Dr. Sharon, when I say or when you hear the word miracles, what goes through your mind or what should go through your mind? जब मैं चमत्कार बोलता हूँ तो आपके मन में, आपके जहन में कौन सी बातें आती है? Miracles are supernatural acts. Okay, students, listen to me. ध्यान से आप सुने What is विद्यार्थियों। that? Supernatural. Supernatural acts. Okay. अलौकिक घटनाक्रम है, कार्य है। And supernatural manifestation of God's power परमेश्वर के सामर्थ का दैवीय रूप से किया गया प्रकटीकरण है and wonderful happenings. और अद्भुत यह चमत्कार है, कार्य है। I'm standing this morning as a witness of supernatural power or wonderful expression, manifestation of the power of God. आज की सुबह यदि मैं आपके सामने खड़ा हूं तो उस परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, उसके दैवीय रूप से किए गए घटनाक्रम का एक प्रमाण आपके सामने खड़ा है। Natural law, doctor said, I should not preach. और जैसे कि डॉक्टर ने कहा प्रकृति के नियम के अनुसार कि आप प्रचार ना करें। Miracle is above all natural law मैंने आपको पहले बताया चमत्कार प्रकृति के नियमों के ऊपर है or against the natural या law प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है or is an independent. या फिर ये उनसे परे है, उनसे स्वतंत्र है। I don't know why people say the days of miracle has gone. मुझे पता नहीं लोग क्यों ये बोलते हैं कि चमत्कार के दिन चले गए। I'm still alive. मैं आज भी जीवित हूँ 2012 doctor said I will not make it. और 2012 में डॉक्टर्स ने कहा कि आप जीवित नहीं रहेंगे। They told my wife उन्होंने मेरी पत्नी से कहा you would have been gone और very वो soon. बहुत जल्दी चले जाएंगे, But I'm standing here लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा हूँ after 8 years. 8 साल के बाद। What it tells you, listeners, सुनने वालों, आपको क्या ये बातें बताती है? students, pastor, evangelist, teacher, listen to me. विद्यार्थियों, शिक्षकों, पासवानों, अगुओं, आप मुझे सुने। Pastor T.K. Joseph had the heart attack. पास्टर टी के जोसेफ का हृदय घात हुआ था। Pastor Augustine Rao had the heart attack. पास्टर अगस्टिन राव का हृदय घात हुआ था। Pastor Daniel Rao had the heart attack. पास्टर डैनियल राव का हृदय घात Pastor हुआ। Stanley Rao had the heart attack. पास्टर स्टैनली राव का हृदय घात हुआ था। And all are doing good. और सब के सब भले हैं। And this week, maybe 2 days ago, Pastor T.K. Joseph celebrated his 75th birthday. और आप देखिए इसी हफ्ते की बात करें, 2 दिन पहले पास्टर टी के जोसेफ ने अपने 75वें सालगिरह या अपने वर्ष को मनाया, अपने जन्मदिन की खुशियां मनाई। The critics, the people who does not believe these are the days of miracle, go and talk to these people who are a walking witness, working miracle. वे लोग, वे आलोचक जो इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते, आप जाकर के इन लोगों से पूछें कि चलता फिरता चमत्कार क्या होता है। I thank God that we are learning the miracles of Jesus मैं परमेश्वर Christ. धन्यवाद करता हूं कि मसीह यीशु के चमत्कारों को आज हम सीख पा रहे हैं। I am telling you today, आज मैं आपसे कह रहा हूं, students, विद्यार्थियों, listeners, सुनने वालों audience of online Bible और teaching, जो ऑनलाइन बाइबल टीचिंग के जो श्रोतागण हैं, miracles are still happening. चमत्कार आज भी हो रहे हैं। I have seen the miracle yesterday. मैंने कल वो चमत्कार देखा है Pastor Nickel, you are a miracle. You are standing here. और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये चमत्कार है, It is the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Listen to me. आप ध्यान से सुने, When you walk, when you talk, when you move, it's a miracle of God. जब आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, ये परमेश्वर का चमत्कार है, It's the miracle of God. ये परमेश्वर का चमत्कार है। If you had 3 meals yesterday, यदि कल आपने घर में 3 बार खाना खाया, it's a miracle of God. ये परमेश्वर का चमत्कार है। It's a supernatural act. यह दैवीय रूप से किया गया कार्य है, It's a supernatural act of दैवीय God. रूप से किया गया कार्य है। Now let's pick up the second point. आइए अब हम दूसरी बिंदु को देखें, The calling of the miracle.
और जो चमत्कार का तात्पर्य या अर्थ क्या है हम देखेंगे। The calling. तात्पर्य, The calling of miracle. चमत्कार का तात्पर्य। In other words, दूसरे शब्दों में what words are there in the scripture for the miracles? चमत्कार के लिए मूल भाषा में बाइबल में किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, Or what miracles are called in the scripture? या बाइबल में चमत्कारों को क्या कहा जाता है। It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। And if you understand the words which is used in the Bible यदि for the बाइबल में miracle, चमत्कार के लिए जिन शब्दों को इस्तेमाल किया गया है, यदि आप उन्हें सीख लेते हैं या जान लेते हैं, it will change your thinking. ये आपके सोच विचार को बदल देंगी। I'm not coming with a Hebrew और word मैं इब्रानी शब्द लेकर यहाँ नहीं आ रहा because we हूँ, are dealing with the miracles of Jesus क्योंकि हम Christ. प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में सीख रहे So हैं। I will give you 4 Greek words मैं आपको 4 यूनानी शब्द दूंगा and I will make it so simple so you will have the real meaning of these words. मैं इसे बहुत ही सरल बना दूंगा ताकि आप इन शब्दों के वास्तविक तात्पर्य को, अर्थ को समझ पाएं। Number first, I have to write in lowercase only. और आप देखेंगे यहाँ पर मैं बोर्ड में लिख रहा हूं Dunamis. डुनामीज। If you don't can say the word dunamis, that's okay. यदि आप ये डुनामीज नामक शब्द नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं। Number 2, दूसरी बात, Simeon. सिमियन। Now don't call Simon. और साइमन ना बोले। Third is Ergon. आर्गोन। And number 4 is Teras. और जो चौथा शब्द है वो है चेरास। All these words you will see in the original Bible. इन चारों शब्दों को आप मूल भाषा में लिखे गए धर्मशास्त्र में, बाइबल में देखेंगे। In other words, if you study the Greek Bible, यदि आप यूनानी भाषा में बाइबल को पढ़ें you will see these words. तो आप इन 4 शब्दों को देखेंगे। One of the guy who was attending of a church, the church where I was the member in America, अमेरिका में जिस कलीसिया का मैं सदस्य था, वहां पर एक और व्यक्ति आते थे। his, I will not give the name, he has written a discovery Bible which is just the New Testament. उन्होंने डिस्कवरी बाइबल लिखा है, जो केवल नए नियम ही लिखा है उन्होंने। He deals with all the Greek words in the New Testament. वो नए नियम के पूरे यूनानी शब्दों को बताते हैं। So, आप देखें फिर, the miracles of Jesus Christ can be defined or explained through 4 Greek words. तो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार जो नए नियम में है, इन 4 शब्दों के द्वारा उनका अर्थ बताया जा सकता है। What are the words, Dr. Sharon? डॉक्टर शहीन, वो कौन से शब्द हैं, आप बताएं। Dunamis, Uh-huh. Simeon, Simeon, Ergon, Ergon, Teras. Teras. Now let's pick up the word dunamis. आइए डुनामिस जो शब्द है हम उसके बारे में देखें। We'll see the word meaning. इन शब्दों का अर्थ हम देखेंगे And I will come with an acronym. और मैं इनके लिए एक सरल शब्द आपके सामने बनाकर रखूंगा, I want you to write down because you will never see this in any books. क्योंकि आप किसी पुस्तक में शायद इन बातों को ना ढूंढ पाए, इसलिए आप अच्छी तरह से इनका नोट्स बना लें, आप इन्हें लिख कर रख लें। Dunamis can be explained with the word camps. और ये जो शब्द आप देखते हैं कैंप्स या अंग्रेजी का ये जो शब्द है, इसके द्वारा आप समझ पाएंगे डुनामिस क्या है। We go to the camp हम कैंप्स पे जाते हैं and we enjoy the camp, और हम कैंप का पूरा आनंद उठाते हैं। and this word carries all these meanings तो आप now. देख सकते हैं इसका जो भी तात्पर्य है इस अक्षर के या इस शब्द के अंदर आप देख पाएंगे। Capacity, इसे कहते हैं कैपेसिटी,
ability, और सक्षमता या योग्यता, might, एम से पराक्रम या सामर्थ। Now, when you see the word capacity, आप जब क्षमता शब्द को देखते हैं, you can put another word there, capability. आप वहां पर योग्यता या सक्षमता एक और शब्द आप जोड़ सकते हैं। Capability. और योग्यता या फिर क्षमता, P stand for power आप पी से देख सकते हैं सामर्थ्य शब्द आता है, and S stand for strength. और एस से आप शक्ति या बल देख सकते हैं। Simple. बहुत ही सरल है। Yes, we cannot understand this word, हाँ, हम इन बातों को, इन शब्द को हम नहीं समझ पाते, but we यूनानी can है। understand the capability. लेकिन जो क्षमता है हम उसे समझ सकते हैं, We can understand the capacity. और जो योग्यता है हम उसे समझ सकते हैं, We can understand the word might. और जो पराक्रम है हम उसे समझ सकते हैं, We can understand the power. और जो बल है हम उसे समझ सकते हैं। I can give you another word there, potential. और एक और शब्द यहाँ पर है सक्षमता, मैं इसे दे सकता हूं। Or from there you get potential. Okay. You got it there? या Now, let's go back to dunamis. आइए दुनामिस में हम वापस आए। From here, यहां से you can see three words we hear all the time. तीन शब्द जो हम हमेशा सुनते हैं आप यहां देख पाएंगे। Dynamo, डायनामो, dynamite, डायनामाइट। What is dynamo? अब ये डायनामो का मतलब क्या होता है? If you understand the meaning of dynamo, यदि आप डायनामो का अर्थ समझते हैं, you will enjoy the power of the miracle. आप चमत्कार के उस अर्थ का आनंद आप लेने लगेंगे। May I see that one battery thing? Can you disconnect that or no? You have anything which has a battery? Remote control should be there here. Yes. This remote control has a battery. आप देखिए इस रिमोट कंट्रोल में इसके अंदर बैटरी पाया जाता है, And the student, they have put the battery on the charger और there. वहां पर देखिए विद्यार्थियों ने बैटरी को चार्जिंग में लगाया है। It means इसका मतलब the battery which I have in this remote जो बैटरी इस रिमोट के अंदर है has to be recharged. उसे चार्ज करना जरूरी है। The miracle of Jesus teaching us प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार हमें इस बात को सिखा रहा है, the power which you have does not need recharging. जो सामर्थ आपके पास है उसकी रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। The power which Jesus had from Luke chapter 4, which was prophesied in Isaiah 61, the power, the anointing which Jesus had, the power, the dynamo which Jesus had, doesn't need to be recharged. आप देखिए लूका 4 में जिसकी भविष्यवाणी यशाया 61 में की गई थी, जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास थी उसे चार्जिंग की जरूरत नहीं थी। You and I have dynamo inside us. आपके हमारे पास वो डायनामो हमारे अंदर है। Pastors, पासवानों, with great humility, I want to make a correction for you. बड़ी नम्रता के साथ मैं सुधार करना चाहूंगा आप में। Don't tell your people to come for the prayer meeting to recharge your battery. आप कभी भी विश्वासियों से ये ना बोले कि प्रार्थना सभा में आकर के आप अपनी बैटरी को चार्ज करें। I do not have a rechargeable battery. और मेरे पास रिचार्ज करने वाली बैटरी नहीं है। Believers, followers of Christ, you don't have a rechargeable battery. विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण आप याद रखें, आपके पास रिचार्ज करने वाली बैटरी नहीं है। You have something which we call it dynamo. लेकिन आपके पास वो है जिसे हम कहते हैं डायनामो। And from the same word dunamis, we have the third word dynamite. और डुनामी से जो तीसरा शब्द हमारे पास है डायनामाइट। Oh, we got the word dynamic.
या डायनामिक नामक ये शब्द हमारे सामने Oh, आता he's है। a dynamic preacher. बोलते हैं अरे भाई वो तो बहुत ही प्रभावशाली प्रचारक है। Oh, his teachings are dynamic. ओ उनकी शिक्षा बहुत ही प्रभावशाली है। You're telling to the world, आप दुनिया से ये बोल रहे हैं I have the dynamo, the dunamis inside me. मेरे अंदर डायनामाइट या डुनामिस है। When you have the power of God inside you, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है, your song will be powerful. आपके गीत सामर्थ्य हो जाएंगे, Your teaching will be powerful. आपकी शिक्षा सामर्थ्य हो जाएगी, Your preaching will be आपके powerful. प्रचार सामर्थ्य हो जाएंगे, Your counseling will be आपका powerful. परामर्श सामर्थ्य हो जाएगा। Everything you do will be हर powerful. एक काम जो आप करेंगे प्रभावशाली या Even your सामर्थ्य हो giving जाएगा। will become powerful. आपका देना भी सामर्थ्य हो जाएगा, Your giving will become आपका powerful. दान भी सामर्थ्य हो जाएगा, Your love will become powerful. आपका प्रेम सामर्थ्य हो जाएगा। Because you have dynamo inside you. आपके अंदर डायनामो है। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर My है। God is a good God. अब मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Now, if you study in the New Testament, यदि आप नए नियम में पढ़ेंगे, this word dunamis ये दुनामिस जो शब्द है has come 120 times. 120 बार ये शब्द आया है। It means इसका मतलब I have more than 100 scripture references for the word dunamis. मतलब 100 से भी ज्यादा शास्त्र भाग में आयतें पाई जाती हैं इस दुनामिस के लिए। And if you want to read all those scriptures, यदि आप उन सारी आयतों को पढ़ना चाहते हैं we will be in the first point till Christmas. तो क्रिसमस आते तक पहले ही बिंदु में हम बने रहेंगे। Just remember one thing. केवल एक बात आप याद रखें, Dunamis is available for you today. और दुनामिस आपके लिए आज उपलब्ध है। It's not just we see that dynamic power or dunamis in the miracles of Jesus ये Christ, ना केवल हम प्रभु यीशु के चमत्कार में इस दुनामिस या इस सामर्थ को हम देखते हैं, but is in us. और आप देखिए ये हमारे अंदर है। I think it's us. मैंने कहा ये हमारे अंदर है। Now, three very powerful statements before I explain about the dynamo or dynamic power. और डायनामिक या प्रभावशाली शब्द के बारे में बताऊं, कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। Number one, पहली बात, dunamis can be seen. और दुनामिस को देखा जा सकता है। As a dunamis can be seen. मैंने कहा दुनामिस को देखा जा सकता है। Go to Luke chapter 19, लूका उसके 19 में आ जाएं, verse 37. उसकी 37 आयत। Luke 19, verse 37. लूक 19 उसका 37। Anybody, you can read in English or Hindi. अंग्रेजी हिंदी किसी भी भाषा में आप पढ़ पाएंगे। निकट आते हुए Uh-huh. जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, Uh-huh. तो चेलों की सारी मंडली Uh-huh. उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण Uh-huh. जो उन्होंने देखे, जो उन्होंने देखे. Yeah, what is in English? 1937. When he reached the place Uh-huh. where the road started down the Mount of Olives, Uh-huh. all of his followers began to shout and sing Uh-huh. as they walked along, Uh-huh. praising God for all the wonderful miracles they had seen. It means you can see the dunamis. इसका मतलब आप दुनामिस को देख सकते हैं। I know the word in English का miracle, मुझे पता नहीं अंग्रेजी में ये मिरेकल या but चमत्कार in नामक Greek शब्द it है, says dunamis. लेकिन मूल भाषा यूनानी भाषा में आप देखेंगे दुनामिस नामक शब्द वहां पर आया है। Number one, पहली बात, dunamis can be seen. और दुनामिस को आप देख सकते हैं। Number two, दूसरी बात, when dunamis with the dynamo which is inside, dunamis which is inside you, और दुनामिस जो आपके अंदर पाया जाता है, when it leaves your body, जो आपके शरीर को वो छोड़ देता when है, it leaves your life, आपके जीवन को जब ये छोड़ देता है, you will know that thing. आप जान जाएंगे क्या है। Let me repeat because sometimes I know question mark is in the head. मुझे पता है आपके सामने प्रश्न चिन्ह आया होगा, मैं फिर से दोहराऊंगा, Let me repeat one more मैं time. फिर से दोहराऊंगा। That dunamis which we have, जो दुनामिस जो हमारे अंदर है, when it leaves, जब वो हमें छोड़ देता है, you will know. आप चले जाए, आप जान जाएंगे। Go to Mark chapter 5, मरकुस 5 में आ जाएं, verse 30. मरकुस 5 के 30 को हम पढ़ेंगे। 5 का 30. यीशु ने तुरंत हाँ, अपने में जान लिया ध्यान से सुने। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से कि मुझ में से, सामर्थ्य निकली है। मुझ में से क्या निकली है? सामर्थ निकली है। इंग्लिश ना, अंग्रेजी में भी देखेंगे। Jesus realized at once हाँ, that healing
power had gone out from him. Uh-huh. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my robe?" The power has gone from him, सामर्थ उसके अंदर से निकली है and he is asking disciple who has touched him. और चेलों से वो पूछ रहे हैं किसने मुझे छुआ है। Dunamis can be seen. डुनामिस को आप देख सकते हैं When dunamis leave, you can perceive. और जब डुनामिस आपके अंदर से निकलता है आप समझ जाएंगे। Like number 3. तीसरी बात, Jesus' ministry was approved because of dunamis. आप देखिए डुनामिस के कारण प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है उसका दृढ़ीकरण या उसकी स्वीकृति दी गई। The ministry or the miracles of Jesus was approved because of dunamis. और ये डुनामिस के कारण प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है, ये जो चमत्कार है, उसे सुपूर्ति मिली, उसे स्वीकृति मिली। Go to book of Acts chapter 2, प्रेरितों का पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में आ जाए verse 22. और 2 के 22 को हम पढ़ेंगे। 2 के 22 में आ जाए। हे इस्राएलियों, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। ये बातें सुनो। यीशु नासरी हाँ, एक मनुष्य था एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से हाँ, होने का प्रमाण हाँ, उन सामर्थ्य के आ गया। प्रमाण क्या था? ऐसा बोलिए, क्या था प्रमाण? उन सामर्थ्य के कामों, सामर्थ के कामों के द्वारा आश्चर्य काम और चिन्ह प्रकट है। What is in English now? People of Israel, listen. Uh-huh. God publicly endorsed Jesus the Nazarene God endorsed the ministry of Jesus, okay? by doing powerful miracles, Uh-huh. wonders and signs through Uh-huh. him, as you well know. You well know. So dunamis approved the ministry of Jesus तो आप Christ. देखिए डुनामिस ने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का प्रमाण दिया या प्रमाण बना। If you want, how I know your ministry has been approved? मुझे कैसे मालूम चलता है कि आपकी सेवकाई को प्रमाण मिला है या उसे उसका वास्तविक या दृढ़ीकरण किया गया है? Because the fellowship pastor has given you a certificate. और फेलोशिप पासवान ने आपको एक प्रमाण पत्र दिया इसके कारण नहीं, Nothing. कुछ भी नहीं। Listen to me carefully. ध्यान पूर्वक आप मुझे It's सुनें। not that people have recognized, ये इसलिए नहीं हुआ कि लोगों ने आपको पहचाना or है, you went to the Bible college, या आप बाइबल कॉलेज में गए इसलिए or नहीं, you have 5 degrees from the seminary. या फिर आपके पास सेमिनरी से 5 डिग्रियां हैं इसलिए नहीं। Only way I will know your ministry has been approved when I see the dunamis upon you. आपके जीवन में जब डुनामिस को मैं देखता हूँ, आपकी सेवकाई की स्वीकृति आपको मिल जाती है। I know you have been called. मुझे पता है कि आपको बुलाया गया है। Listen to me. I know people who never had the education. मुझे पता है ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास कोई भी शिक्षा नहीं थी। I remember Pastor Manganam Joseph of Kerala. और केरल के पास्टर मांगाराम जोसेफ थे, मुझे उनके बारे में पता है। He stayed in Itarsi. वो इटारसी में ही रहते थे। I was in 9th grade, मैं 9वीं कक्षा में था। and I still remember मैं आज भी मुझे याद आता है he had the dunamis. उनके ऊपर डुनामिस था। He cannot even read Malayalam Bible. वो मलयालम के बाइबल को पढ़ भी नहीं पाते थे। But when he came to speak in a morning devotional in our convention, लेकिन जब अपने अधिवेशन में प्रातः काल की सभा में वो बोलने के लिए आए, he was not a scheduled preacher. उन्हें प्रचार करने का उनका नाम भी सूची में नहीं था। But when he came to the platform, लेकिन जब वो मंच पर आए, who knew only one word in English, जो अंग्रेजी का एक ही शब्द जानते थे, hallelujah, हालेलुया, that's all he knew. केवल यही उन्हें मालूम था। But the dunamis came upon him. लेकिन डुनामिस उनके ऊपर आ गया। Within 7 minutes, 7 मिनट में he started preaching in English. वो अंग्रेजी में प्रचार करने लगे। Listen to me. मेरी बात आप सुन। I knew Manganam Joseph has been approved by the dunamis. मुझे पता है मांगाराम जोसेफ का डुनामिस के द्वारा स्वीकृति मिली थी। I remember Pastor O.J. Wilson, late O.J. Wilson from Jabalpur. मुझे स्वर्गीय ओजे विल्सन जो जबलपुर के थे उनके बारे में घटना याद आती है। And I remember the pastor from
Calcutta, I'm forgetting his name. कैलकटा से एक पासवान थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, उनके बारे में मैं जानता They हूँ। were the scheduled preachers. वो प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए थे। God used both of them in India. परमेश्वर ने पूरे भारतवर्ष में उन्हें इस्तेमाल किया, God used them miraculously. एक चमत्कारी रूप से उन्हें इस्तेमाल किया। But when they heard Mangan and Joseph that morning, लेकिन जब उस सुबह उन्होंने मागानाम जोसेफ को सुना, they knew right away he had the dunamis. उन्हें वही मालूम चल गया कि उनके पास डुनामिस था। They told my dad, उन्होंने मेरे पिता से कहा, they will not preach in the evening service that night. वो उस रात्रि की सभा में प्रचार नहीं करेंगे। Listen to me, believers, आप मेरी बात सुने विश्वासियों, pastors, leaders, evangelists. पासवानों, अगुओं, सुसमाचार प्रचारकों, Your ministry must be approved by dunamis. आपकी जो सेवकाई है उसे डुनामिस के द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। Two things we have seen. दो बातें हमने अभी देखा। Dunamis can be seen. डुनामिस को देखा जा सकता है, Dunamis can be felt when it leaves your life. और जो आपके अंदर से वो निकलता है, आप उसे महसूस कर सकते And हैं। number three, तीसरी बात, your ministry is approved by the dunamis. आपकी सेवकाई को स्वीकृति डुनामिस के द्वारा मिलती है। I have minute and a half. केवल 1.5 मिनट है मेरे पास। Number four, चौथी बात, Jesus was anointed by dunamis. आप देखिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक डुनामिस के द्वारा हुआ था। By the dunamis. डुनामिस के द्वारा हुआ था। Now, let's read one passage and we'll close today's teaching. आइए हम एक शास्त्र भाग पढ़ेंगे और आज की सभा का समापन करेंगे। 10:37, Book of Acts, प्रेरितों काम पुस्तक 10 का 37 and 38. और 38। वह वचन तुम जानते हो तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। दो देखिए वहां पर लिखिए, प्रचारक लोग, विश्वासी अंडरलाइन के, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। सामर्थ्य से क्या कर दिया? अभिषेक किया। अभिषेक किया। दोनों में अंतर है। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य, with the Holy Spirit and dunamis. पवित्र आत्मा और सामर्थ। We need the anointing of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, And we need the dunamis of God. और डुनामिस परमेश्वर का जो है वो भी हमें In चाहिए। your ministry, आपकी सेवकाई में, in your home, आपके घर में, in your finances. आपके अर्थव्यवस्था में I want to see the dunamis. मैं डुनामिस को देखना And चाहता I हूँ। want to see the dunamis. मैं डुनामिस को देखना चाहता I हूँ। have been charged with these teachings. इस शिक्षा के द्वारा मैं ऊर्जावान हो गया हूँ, As I'm preparing myself, और जब अपने आप को मैं तैयार करता हूँ, during preparation, I am blessed. तैयारी के समय मैं खुद आशीषित हो जाता When हूँ, I share, I am blessed. और जब मैं आपके साथ साझा करता हूँ मैं आशीषित हो When जाता I हूँ, meditate, I am जब blessed. मैं मनन करता हूँ मैं आशीषित हो जाता हूँ, Because this dunamis is available for us. क्योंकि हम में से हर एक के लिए डुनामिस उपलब्ध है। When we come back next week, जब आगामी सप्ताह में हम वापस आएंगे, I will explain that this dunamis is not just natural or just a power. मैं आपको ये बताऊंगा कि ये केवल एक सामर्थ मात्र नहीं है। Just write down one word so we'll remember we are going to do that thing. आप एक शब्द जो मैं बताता हूँ आप लिख ले ताकि हम बाद में उसे कर पाए। I will explain the power with in America we have a manufacturing company और अमेरिका में उत्पादन करने की एक कंपनी है, and they are known as Bryans. उन्हें ब्राइंस कहा जाता है। I will explain 6 power or the meaning of dunamis from this word. और ये जो ब्राइंस शब्द है इनके अक्षरों को लेकर के डुनामिस का क्या तात्पर्य है मैं आपको आगामी सप्ताह में बताऊंगा। Thank you, be a good listener this morning. आप सभी का शुक्रिया कि आप एक अच्छे श्रोता बने रहे। God willing, we will see you again on Sunday morning at 9 o'clock. परमेश्वर चाहा तो हम फिर से आप सभी को रविवार की सुबह 9 बजे हम देखेंगे। Tell your friends, family members, your neighbors, this teaching will be in the YouTube
this evening at 7:30 p.m. यदि आप नहीं देख पाए और मिस कर दिए तो आज शाम को 7:30 बजे YouTube पे भी आप इन शिक्षाओं को देख पाएंगे। May God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष देने Father, पाए। we thank you. पिता हम धन्यवाद करते हैं, Thank you for your presence. तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते Thank you हैं, for your power. तेरे सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन, Amen. I said amen. आमीन। Amen.